गुजरात के सूरत में माहौल बिगाड़ने की साजिश किसने रची? गणपति पांडाल पर पथराव करने वाली भीड़ आखिर कहां से आई? पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया? पूरी डिटेल होगी आपके सामने। उत्तर प्रदेश के बरेली में मस्जिद को क्यों गिराया गया, इस बारे में भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। यूपी से लेकर गुजरात तक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एआईपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। इनके बीच मारपीट हुई तो पत्थर भी चले। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने यहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बुलेटिन में सियासत की भी चर्चा होगी। हरियाणा के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किस किस के नाम? कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग पूनिया को फोन पर धमकी मिली। धमकी देने वाला कौन है? तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रेलवे पटरी पर साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी में कहां रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला, मैं आपको बताऊंगी। वहीं अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नौकरी के मुद्दे पर कैसे घेरा? इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। कालिंदी एक्सप्रेस के सफर में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि रोकते रोकते तक सिलेंडर पे जाकर ये आखिरकार टकरा ही गई और फिर तेज आवाज के साथ सिलेंडर ट्रैक से दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर की सूचना पर पहुंची पुलिस को ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर मिला। पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल भी बरामद हुई। थैले में सफेद पाउडर, कुछ माचिस की डिब्बियां भी मिली। एसटीएफ की टीम, आरपीजी, फोर्सिबल समेत फॉरेंसिक टीम ग्राउंड पर पहुंची। रात करीब 8:30 बजे का ये मामला है। सबूत जुटाए गए, एफआईआर दर्ज कर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर हुई है। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर रखा गया था। एसटीएफ की टीम ने सभी सबूत कलेक्ट कर लिए हैं। पुलिस सभी एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने पूरे स्पॉट को घेर कर डिटेल में सबूत जुटाए हैं। रेलवे की अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई है। रुचि, पूरी डिटेल दें, आखिर ये साजिश किसकी थी? क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ट्रेन कानपुर से चली थी करीब 8 बजे और 8:30 बजे ड्राइवर जो लोको पायलट होता है, ट्रेन जब किसी चीज़ से टकराई तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जब उतर के देखा तो वो भी हैरान रह गया क्योंकि पटरी पर एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया, आरएएफ को इन्फॉर्म किया। जब वहाँ पे मौके पे सुरक्षाकर्मी पहुँचे तो ये गैस सिलेंडर ट्रेन की टक्कर से थोड़ा नीचे गिर गया था, लेकिन आगे पटरी पर एक बॉटल में पेट्रोल मिला है जिसके ऊपर बत्ती लगी हुई थी, मतलब उसको जलाने के लिए, और साथ में माचिस भी थी। अब ये बड़ी साजिश लग रही है। मौके पर एटीएस है, फॉरेंसिक की टीम है, रेलवे के अधिकारी हैं। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये आखिर गैस सिलेंडर रेल की पटरी पे रखा तो किसने रखा
रखा और उसकी मंशा क्या थी। क्योंकि मीनाक्षी, आप देखिए कि अभी साबरमती एक्सप्रेस कानपुर से गुजर रही थी, पिछले महीने की बात है, और हादसा हो गया था। 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी थी, ज्यादा बड़ा हादसा नहीं था, इस तरह से जान माल को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन वाकई में रुचि कि कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, वरना इरादा तो कुछ बड़ा कर गुजरने का ही था। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए रुचि। और आइए अब चलते हैं गुजरात। पूरे देश की तरह गुजरात में भी गणपति गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। गणपति बप्पा मोरया की गूंज फिजा में है, लेकिन आस्था के इस माहौल को बिगाड़ने की बड़ी साजिश हुई है। सूरत के सैयदपुरा इलाके में उपद्रवियों ने गणपति पंडाल पर पथराव कर माहौल को खराब करने की कोशिश की। दर्जन भर उपद्रवियों ने लाठी डंडों के साथ पंडाल पर हमला किया, पंडाल पर पत्थर फेंके। यही नहीं, पंडाल के बाहर दुकानों में तोड़फोड़ की। पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने मौके से ही 6 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गणपति पंडाल पर पथराव की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। पुलिस चौकी का घेराव किया गया। आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की। हालात को देखते हुए सूरत के पुलिस कमिश्नर, सांसद, विधायक खुद लोगों को समझाने के लिए पहुंचे। जब भीड़ इससे भी नहीं मानी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद पुलिस ने रात भर सैयदपुरा और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की। पुलिस ने अब तक 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। 50 से ज्यादा लोग पुलिस हिरासत में है। पूरा मामला सूरत के सैयदपुरा इलाके का है, जहां 2 गुटों के बीच में झड़प हुई थी। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, उपद्रवियों ने सीधे गणपति पंडाल पर धावा बोल दिया। पंडाल पहुंचकर लाठी डंडों से हमला किया, पथराव किया। वहां दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। हालात तो ऐसे हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हंगामे में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। उपद्रवियों के बवाल के बाद सूरत पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पूरी रात धरपकड़ चलती रही। सूरज उगने से पहले 27 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। करीब 50 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरे इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। कल रात जहां लोग भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां आज सुबह ये जो सैयदपुरा पुलिस चौकी है, यहाँ पर कल हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये पूरी चौकी को घेर लिया था। और आज सुबह आप देख सकते हो कि भारी पुलिस दल यहाँ पर तैनात किया गया है। मामला है सूरत के एक गणेश पंडाल में कि पत्थर मार के गणेश जी की प्रतिमा को खंडित करने का। इस खबर जब लोगों में फैलती है तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पुलिस से प्रोटेस्ट करते हैं और मांग करते हैं कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। काफ़ी यहाँ सूरत में हंगामा हुआ था। काफ़ी लोगों ने कई जगह पर गाड़ियाँ जलाई थी, बाइक तोड़ दिए थे। तो ये जो हंगामे का बाद आज सुबह से पुलिस ने चाक चौबंद प्रबंध कर लिए है। ये हमारे साथ जुड़े हैं सूरत के डीसीपी श्री गढ़वी साहब से हम पूछते हैं कि सर क्या माहौल है अभी? सर क्या माहौल है अभी सूरत? अभी माहौल एकदम शांत है। आप देख सकते हैं रूटीन के हिसाब से हर जगह मूवमेंट चल रही है, लोग आवन जावन कर रहे हैं। एकदम पुलिस ने सारा एरिया अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। लोग भी एकदम शांतिमय माहौल में अपने रूटीन कामकाज कर रहे हैं। अभी सर कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है? अभी तक 25 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें जिन लोगों ने कल पत्थर मारा वगैरह किया था, पुलिस ने तुरंत ही कॉम्बिंग करके उनको डिटेन कर लिया था। इसके साथ पुलिस ने पूरे एरिया में भी अलग अलग जगह पे कॉम्बिंग की है। हमने अलग अलग टीम्स भी बनाई हैं। ये सारी टीम अपने जो भी उनका रोल है उस हिसाब से पेट्रोलिंग कर रही है, कॉम्बिंग भी किया है। सूरत में
उपद्रवियों के मंसूबे कामयाब तो नहीं हो पाए, इसे लेकर गुजरात सरकार कितनी मुस्तैद थी ये अब आपको बताती हूँ। सूरत के पुलिस कमिश्नर, सांसद और विधायक तो वारदात के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे ही। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने तुरंत गणपति पंडाल का दौरा किया, भगवान गणपति की आरती उतारी, वहां पर आम भक्तों की तरह बैठ के भजन गाया, लोगों को प्रसाद बांटा और फिर पुलिस से पूरे मामले पर अपडेट भी लिया। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला। कॉम्बिंग करते वक्त आपने देखा, दृश्य आप सबने देखा है कि किस प्रकार से ताले लगा के अंदर छुपे हुए थे, किस प्रकार से पुलिस ने सभी ताले तोड़े और एक एक को घर के पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक लोग छुपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये तो लोहा का ताला था, जो चाहे वो ताला बना ले। गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां एक मस्जिद पर रातों रात मीनार बनने के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। मामला बरेली के किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर का है। यहां मस्जिद पर रातों रात 3 मीनारें बना दी गई, उन पर टाइल्स लगा दी गई। सुबह जब लोगों ने ये निर्माण देखा तो वो हैरान रह गए। हिंदू समुदाय के लोग वहां पर जमा हो गए, प्रदर्शन करने लगे। लोगों के विरोध के बाद बरेली प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मीनारों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया। ताजा अपडेट ये है कि ये तीनों मीनारें कल शाम तक तोड़ने की कार्रवाई चलती रही। बवाल मचने के बाद मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें सियासत चमकाने का मौका नहीं दिया। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर मामले को पूरी तरह से सुलझा दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस को तैनाती की गई है। बरेली के किला थाना क्षेत्र स्थित मलुकपुर में मंसूरी मस्जिद पर रातों रात अवैध 3 जो मीनारें थी उसका निर्माण कराया गया, जिसके बाद सुबह को जब स्थानीय लोग उठे तो उन्होंने देखा कि मस्जिद पर अवैध निर्माण चल रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आदेश दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अवैध निर्माण था ये तोड़ा जा रहा है। काफी निर्माण तोड़ दिया गया है और क्योंकि अब शाम हो चुकी है, जो आगे का निर्माण है वो कल तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि किसी तरीके का बवाल ना हो, तनाव ना हो, उसके लेकर यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और पुलिस लोगों को यहाँ से हटा रही है, जगह खाली करवा रही है ताकि किसी तरीके का वाद विवाद ना हो। तो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और पुलिस भी है। पुलिस लोगों को समझाने का काम कर रही है। जो आईएमसी नेता उनसे बात करते हैं, क्या मामला है सर? देखिए अभी खबर ही चली, मौलाना तौकीर यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है, मगर यहाँ पे मौलाना आए, मैं खुद आया, मगर यहाँ आज तक कोई मामला नहीं है। दोनों लोगों ने आपस में बैठ के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तय हुआ है कि कुछ नहीं है, नया कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बिल को लेकर मस्जिद मैटर पर अलग अलग टेंशन का माहौल है। मुस्लिम और मस्जिद की सियासत में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री तो होनी ही थी और एंट्री हो भी गई। एक तकरीर में ओवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जोरदार अटैक किया। मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे नफरती कानून बताया। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसे कानून अस्तित्व में आए तो फिर मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। कब्रिस्तान, मदरसे समेत 90% जायदाद के कागजात हैं ही नहीं और फिर ये सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। जो भी कमेटी बनेगी उस पर बीजेपी के मेंबर काबिज होंगे। असदुद्दीन ओवैसी पहले दिन से वक्फ बोर्ड में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां बोर्ड में बदलाव कर सभी मुस्लिमों को फायदा देना चाहती है, वहीं ओवैसी मुस्लिमों को
डर पैदा करके उनके वक्फ बोर्ड में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। विजयनगर की मस्जिद हुसैनी में एक सभा के दौरान ओवैसी ने फिर आरोप लगाया, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव करके मुस्लिमों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इस कानून के लिए शैतानी ताकतें काम कर रही है और पूरा कानून नफरत से भरा हुआ है। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदाना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक और नेता पर रेप का आरोप लगा है। आपको बता दें, मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप लगा। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उनकी सहयोगी वकील ने रेप और शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी वीरेंद्र बहादुर पाल पेशे से वकील हैं और इनके यहां काम करने वाली महिला वकील ने ये आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज होते ही पूर्व सपा नेता फरार हो गया है। एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया है। क्या करते हैं वो? पेशे से अधिवक्ता है। वीरेंद्र बहादुर पाल का राजनीतिक रसूख भी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी कई तस्वीरें सामने आई। आरोपी वीरेंद्र बहादुर पाल साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा चुका है। उसका मऊ जिले में अच्छा खासा रसूख भी माना जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर सहयोगी वकील ने गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र बहादुर अपने यहां काम करने वाली महिला वकील को गाड़ी में बिठाता है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशा दे देता है और फिर बेहोशी की हालत में रेप करता है। उसी रात रेप का वीडियो भी बना लेता है और फिर वो वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करता है और उससे डरा धमकाकर लगातार शारीरिक शोषण करता है।